हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे नर्सिंग बॉटल केरीज की, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। सो ये उन बच्चों में होती है जो कि बॉटल फीडिंग करते हैं। स्पेशली जब रात में बच्चे बॉटल फीड करते हैं तो कई बार उनका जो फीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। जैसे कि एक एक घंटा कई बार बच्चे धीरे धीरे स्वॉलो करते हैं, तो उससे ये होता है जो दूध है वो ओरल कैविटी में ज्यादा देर तक है। अब दूध में शक्कर भी है, दूध की वजह से भी बैक्टीरिया ग्रो होगा। एंड इवन अगर बॉटल हटा भी दे आफ्टर 1 आवर भी, तो भी कोई क्लिनजिंग एक्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि बच्चा उठ के या आप उसको मुंह में सफाई तो नहीं करने वाले, उसे कुल्ला या गार्गल नहीं कराने वाले या मुंह पोंछने भी नहीं वाले अंदर से। सो व्हाट हैपेंस इज, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी था इतनी देर तक, उसके बाद उसके रेमिनेंट्स पूरी रात भर रहे हैं बच्चे की कैविटी में, तो उसमें बहुत इजीली बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाता है, जिससे दांत सड़ जाते हैं। स्पेशली आगे के ऊपर के जो सामने के दांत होते हैं वो। अब इससे बच्चों को इन फ्यूचर बहुत तकलीफ होती है। अगर आप इनका इलाज नहीं करवाते हैं तो कई बार जो हमारे बचपन के दांत होते हैं उनके जाने के बाद जो परमानेंट आने वाले होते हैं, इवन वो भी इन केरीज की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। सो इनका इलाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही वो आज दूध के ही दांत क्यों ना हो, उनको इलाज की जरूरत है। कई बार वो कैविटी फिलिंग से भी ठीक हो सकती है, पर कई केसेस में जब बहुत ज्यादा सड़न है तो फिर उनका इलाज पल्पेक्टमी या पल्पोटमी करके ही हो सकता है। तो आप प्लीज डेंटिस्ट से बात करें, वो कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है वो करवाएं, और कौन सा उस स्टेज में चाहिए उस बच्चे को वो करवाएं। अब हम इसे रोक कैसे सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको ये नहीं चाहिए कि आप बच्चे में इन फ्यूचर ये केरीज देखें, तो आप बहुत सिंपल सी स्टेप कीजिए। जब वो बच्चा 6 महीने का हो चुका है तो हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं। सॉलिड एज इन नॉट लाइक रोटी ही दे दिया या समथिंग, बट धीरे धीरे अपने फूड की कंसिस्टेंसी को चेंज करके लिक्विड से सेमी सॉलिड में लेके आते हैं। तो 6 महीने से आप कॉन्शियसली, स्पेशली इन नाइट, वो चीज याद करके कि हाँ ओके, अब से हमें थोड़ा थोड़ा ट्राई करना है। अगर बच्चा रात में 3 बार फीड करता था, 4 बार फीड करता था, तो उसकी थोड़ी धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी कम करिए। 6 महीने अब जब रात में आप ये चीज स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बच्चा दिन में सॉलिड जल्दी जल्दी फिर एक्सेप्ट भी करेगा। अगर आप ये सोचे कि अगर ये हमारा बच्चा रो रहा है तो उसे पिला देते हैं, तो आज का रोना उसके कल के पेन से बचा सकता है। सो प्लीज बी वेयर, बी कॉशियस एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए, ताकि आपका बच्चे का फ्यूचर सेफ हो जाएगा। सो प्लीज डू लिसन।